पर 3 इंजन की सरकार है। 12 सालों में जो दिल्ली भ्रष्टाचार में डूबी और दिल्ली में जो बदहाल इन्होंने करके दी, आरोप प्रत्यारोप करे उन्होंने, पर उनके समय में ये सड़क बंद हो जाता था, बसें डूब जाती थी, कारें डूब जाती थी, पर आज कोई बस नहीं डूबी, कोई कार नहीं डूबी, कुछ नहीं हुआ। 8 तारीख को हम जीत कर आए, 9 से ही हम लगे हुए हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। पहले की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी इनको कि आपके बेड़े में आपके 10,000 बसें होनी चाहिए दिल्ली सरकार के। ये इन लोगों ने तो सिर्फ एक कौम एक धर्म के लोगों का बेड़ा उठा रखा था, पर आज हम देवी के नाम से हम बसें लाए तो इनको परेशानी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, अगर जनगणना हो रही है जातिगत तो उससे कोई परेशानी नहीं है। पूरा मुंह तोड़ जवाब के लिए हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान ने सब तीनों सेनाओं को आदेश दे दिए हैं और आप देखो पूरी तैयारी हो चुकी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी जी मौजूद हैं। दर्शकों, दिल्ली में एक बारिश हुई, उसके बाद में हमने देखा कि जगह जगह पर जल भराव हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में 4 इंजन हैं, चारों के चारों इंजन फेल हैं और दिल्ली की जो सरकार है वो काम करना नहीं चाहती। उसके बाद में बीजेपी के द्वारा भी कटाक्ष किया गया और ये कहा गया कि पिछले 10-11 सालों में जो गंदगी दिल्ली में थी उसको साफ करने में अभी समय लगेगा। तो ये जो वार पलटवार जो हो रहा है, इसी के विषय में बात करने के लिए विधायक जी हमारे साथ में हैं। विधायक जी से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी का प्लान है, किस तरीके से आगामी 5 वर्षों में पार्टी काम करने वाली है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 4 इंजन हैं और चारों के चारों इंजन फेल हैं। वैसे मैं आम आदमी पार्टी वालों को बता दूं कि 4 इंजन नहीं, 3 इंजन की सरकार है दिल्ली में, है ना। चौथा इंजन अगर वो अपने आप जोड़ रहे तो जोड़ ले, पर 3 इंजन की सरकार है। 12 सालों में जो दिल्ली भ्रष्टाचार में डूबी और दिल्ली में जो बदहाल इन्होंने करके दी, आप देखिए अभी जिस दिन हम जीत कर आए उसी दिन से हमारे PWD मिनिस्टर, हमारी मुख्यमंत्री सड़कों में है। पहले दिन से ही हम नालों की सफाई करा रहे हैं, हम सड़कों की सफाई करा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे विधायक रात को 2-2 बजे उठकर सड़कें बनवा रहे हैं और हर व्यक्ति लगा हुआ है कि किसी तरह से इस दिल्ली को ठीक करे। पर 12 साल की गंदगी, अगर ये सोच रहे हैं कि जो 12 साल में इन्होंने दिल्ली को जो भ्रष्टाचार में डुबाया है वो गंदगी 2 महीने में ठीक होने वाली नहीं है। पर उसके लिए प्लान तैयार हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। आज आप देखेंगे जल भराव हुआ, पर जल भराव हुआ और उसमें मुख्यमंत्री खुद उतरी सड़क में और खुद चिन्हित करे पॉइंट कहाँ का जल भराव होता है। और ये NH इसके पीछे जहाँ मैं अक्सर नाव चलाता था, आपने देखा होगा, आज विरोधी दल के लोगों को नाव चलाने का मौका नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप करे उन्होंने, पर उनके समय में ये सड़क बंद हो जाता था, बसें डूब जाती थी, कारें डूब जाती थी, पर आज कोई बस नहीं डूबी, कोई कार नहीं डूबी, कुछ नहीं हुआ। बारिश बहुत हुई, हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। हमने वहाँ पंप लगवा दिया था, बाकायदा सेट बना दिया था और पंप के माध्यम से नाले में पानी जा रहा था और नाला करीबन 1-1.5 महीने से नाला पूरा साफ हो रहा है गाजीपुर तक। तो हमारी काम करने की मनसा है, हम काम करने के लिए आए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इनका काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना और जब सच्चाई सामने आए तो भाग जाना, ये लोग करते हैं। विधायक जी, हमने देखा कि आज ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि आने वाले 20 दिनों में हम दिल्ली को चमका देंगे। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी ज़मीन पर उतरेंगे, काम करेंगे। पार्टी की क्या तैयारी है? क्या आपको लगता है कि वाकई 20 दिनों में दिल्ली चमक जाएगी? बिल्कुल, सारे अधिकारियों को निर्देश हैं और सारे विधायक, सारे पार्षद, सबको कहा कि अपने क्षेत्र में काम करिए। और वो तो पहले दिन से ही, 8 तारीख को हम जीत कर आए, 9 से ही हम लगे हुए हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। हर विधायक चाहता है कि उसका क्षेत्र सुंदर हो, पर विधायक की मजबूरी है। 12 सालों से जो इन्होंने बदहालत करी वो उसको ठीक करने में समय लग रहा है। आज अभी ऑफिस के बाहर आप देखेंगे इतनी सारी गाद हमने निकाली। ये कारण था, सिसोदिया जी यहाँ बैठते थे, कभी इन नालों की सफाई नहीं करी उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि नालों की सफाई आज तक देखी नहीं, पर आज सफाई हो रहे हैं, काम हो रहा है, क्षेत्र में खूब काम हो रहा है और हम काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो देवी बस है उनका शुभारंभ किया गया, सड़कों पर उतरने वाली हैं। तो क्या आपको लगता है, ये कह तो रही है सरकार कि हम देखिए पूरी दिल्ली को EV वाली दिल्ली बना देंगे, यहाँ पर प्रदूषण को कम कर देंगे और इस साल के अंत तक और भी बसों का उतारा जाएगा, जो लक्ष्य है। क्या कुछ तैयारी है इस तरीके की? अगर आप सुविधा जनता को दे रहे हैं तो किस तरीके से देखते हैं उसे? इनको परेशानी इस बात की है कि हमने देवी के नाम से बसें लाई। ये इन लोगों ने तो सिर्फ एक कौम एक धर्म के लोगों का बेड़ा उठा रखा था, पर आज हम देवी के नाम से हम बसें लाए तो इनको परेशानी हो रही है। क्योंकि दिल्ली में कालका जी माता का मंदिर है और आज CM ने खुद कहा कि कालका जी मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद दिल्ली वालों को है। और उसी तर्ज में आज हमने उन्हीं के
नाम से, एक तरह से माता के नाम से हमने देवी बसों का नाम रखा गया। और वो आज इन लोगों को, जो लोग सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को उनकी पूजा करते थे, इनको बेचैनी हो रही है आज। इन बीजेपी ने कर क्या दिया भाई? हमने नाम दिया है देवी, और आज देवी 400 बसें ज़मीन में उतर चुकी हैं, और उसमें 23 सीटर बसें, 6 सीटर उसमें पिंक सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी हैं। और हर गली, हर नुक्कड़ में ये बसें पहुंचेंगी, और साल के अंत तक 2000 बसें और आएंगी, और पूरी इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त। जो दिल्ली को प्रदूषण में झोंक दिया था इन लोगों ने, कोई काम नहीं करा पिछले 12 सालों में प्रदूषण के लिए। यमुना जी वैसी की वैसी, और बसें बहुत बुरी स्थिति में। जो 2010 में कॉमनवेल्थ में जो शीला जी खरीद के चली गई थी, उन्हीं से 12 साल इन्होंने अपने काट दिए। पर आज वो बसें उतर चुकी है, और मुझे लग रहा है कि प्रदूषण में लगाम लगेगी। मोदी जी का सपना जो है वो पूरा होगा। आरोप ये लग रहे हैं कि वो बस पहले की सरकार लेकर के आने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो नाम बदल दिया, और ये जताने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार कि देखिए हम इन बसों को लेकर के आए हैं, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। पहले की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी इनको कि आपके बेड़े में आपके 10,000 बसें होनी चाहिए दिल्ली सरकार के। इनको खुद लिखित में कहा जब ये सत्ता में थे, तो इन्होंने उसके लिए अपील करी कोर्ट में। फिर वो बेड़ा इन्होंने कहा जी 5,000 कर दो, फिर वो 5,000 बेड़ा करा, और 5,000 में भी ये सिर्फ मात्र 2,000 बसें इन्होंने खरीदी 12 सालों में। इनकी सच्चाई है। और जो ये इन बसों की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी का सपना का भारत है। मोदी जी ने खुद इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को दी। जब दिल्ली जो इनकी सरकार थी, ये बसें केंद्र सरकार द्वारा खरीदी गई हैं। इनका 1 रुपया नहीं है इसमें, गलतफहमी में है ये लोग। ये केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने ये बसें दिल्ली को दी। जब उस टाइम ये सरकार थी आम आदमी की, तो हमारी सरकार ने बसें दी, और आज दिल्ली में हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई 3 इंजन की, तो आज हमने लोकार्पण कर दिया। इसमें गलत क्या है? अब देखिए, थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं विधायक जी। ये पहलगाम हमले के बाद में पूरा देश ये कह रहा है कि बदला होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जो सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो बात करती थी कि हिंदुओं को एक होना है, और आपको भी हमने देखा कि आप हिंदू धर्म को लेकर के काफ़ी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास लगातार करते रहते हैं। सरकार के इस कदम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि एक रहोगे, सेफ रहोगे, उसके बावजूद आप अगर कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हो गई। नहीं, विपक्ष बहुत सालों से कह रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, अगर जनगणना हो रही है जातिगत तो उससे कोई परेशानी नहीं है। और बाकी रही पहलगाम की बात, पूरा मुंह तोड़ जवाब के लिए हिंदुस्तान तैयार है, और हिंदुस्तान ने सब तीनों सेनाओं को आदेश दे दिए हैं, और आप देखो पूरी तैयारी हो चुकी है। और बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल इस बार बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको दिखेगा। और जिस प्रकार जो निर्णय लिया उन्होंने, सिंधु जल समझौता बंद किया, जितने भी पाकिस्तानी जो इंडिया में रह रहे थे उनको बाहर भेजा, सारे जो एयरवेज का इस्तेमाल करते थे, हमारी जगह का इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के लोग, उसको बंद किया, और सारी चीज़ें जो बंद करी, उससे साफ संदेश है कि अब इस बार सहन नहीं होगा, इस बार आर पार की लड़ाई होनी है। ये हिंदू बनाम जातिवाद, ये क्या फिर से देश में हमें देखने को मिलेगा? देखो, जो लोग बार बार कहते हैं, सेकुलर लोगों ने जो दुकान खोल ली देश में, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर पूरी दुनिया ने देखा 22 तारीख को कि आतंकवाद का धर्म एक ही होता है। जो धर्म पूछ के जिन लोगों ने जो गोली चलाई, यहाँ तक कपड़े तक उतरवाए, तो पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार ये लोग, किस हद तक ये लोग उतर गए। तो इसलिए आज देश के सब लोग समझ रहे हैं कि ये सेकुलर लोगों की दुकानें बंद हैं। जो लोग टीवी पे चिल्ला के जो बोलते थे, आज उनकी चुप है सब लोग। कोई पहलगाम के मुद्दे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने और अनेक सहयोगी लोग हैं, उनके अलावा कोई भी बयान नहीं दे रहा, कोई भी कैंडल मार्च से लेकर कोई नहीं कर रहा। आप बताइए, आप मुझे कोई एक वीडियो दे दीजिए जिसमें केजरीवाल ने कोई दुख जताया हो, एक वीडियो दे दीजिए जिसमें मनीष सिसोदिया ने दुख जताया हो, कहीं गया हो, एक कैंडल लेके भी गया हो कहीं। तो ये लोग सिर्फ एक कौम की बात करते थे, और कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार पहलगाम के मुद्दे में ये पाकिस्तान को बार बार पाकिस्तान की तारीफ करते रहे ये लोग, तो इसलिए देश देख रहा है, और देश भी आगे जाके देखेगा जरूर इन गद्दारों को। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।